કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આજે જે આપણું હિન્દી છે એમનો પહેલો પાઠ જે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. તો પહેલો પાઠ એ ખૂબ સરસ આપણો એક ચિત્રપાઠ છે જેનું નામ છે યાતાયાત. એમાં જે ચિત્રો આપણને આપ્યા છે એ આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ, જેનો આપણે શું કરવાનું છે, ઝીણવટભર્યું અવલોકન કરવાનું છે. કઈ વસ્તુ છે, ક્યાં દર્શાવી છે, કઈ સ્થિતિમાં છે, એ બધું આપણે ધ્યાનપૂર્વક એને જોઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે આપણા જે બે ચિત્ર આપ્યા છે એ અહીં સાથે છે. તો ધ્યાનપૂર્વક દરેક ચિત્રને જુઓ. અને આપણો વિષય છે દ્વિતીય ભાષા હિન્દી, તો આપણે એને થોડું હિન્દીમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને દરેક શબ્દ તમે હિન્દીમાં સમજો, વિચારો, એ દ્વારા આપણી હિન્દી सुधरसे. तो अभी हम सब हिंदी में ही बात करेंगे. तो यह एक यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है. यहाँ पे जो हमारे पास पहला चित्र है वो किसका है? एक बगीचे का है. और जो दूसरा चित्र है वो किसका है? एक यातायात के साधनों का है. तो यहाँ पे हमें दो चित्र दिए गए हैं. चित्र में यातायात के ये साधन है. जो हमें यातायात के साधन दिखाए गए हैं दोनों चित्रों में, तो कौन कौन से है? एक तो साइकिल है, दूसरा स्कूटर है, तीसरा मोटर कार है, चौथा रिक्शा है, पांचवा बस, छठा रेल, सातवां नौका यानी जो नाव होती है वो है, 10 जहाज है जिसका हिंदी में दूसरा क्या नाम है? जलयान. और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़, ये हमारे यातायात के साधन दिए गए हैं हमें. उसके बाद देखो बगीचे का भी हमारे पास एक चित्र है, उसके बारे में बात कीजिए. तो बगीचे में कौन कौन से फूल है? तो ध्यानपूर्वक सारे फूलों को देखिए. एक किसका है? चंपा, दूसरा मोगरा, तीसरा गुलाब और चौथा किसका है? गुड़हल. यही यदि फूल यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं. अभी इतना ही तो सब नहीं है, यातायात के और भी कुछ साधन होंगे, वो भी हमें सोचना है कि ये तो हो गए जो हमें चित्र में दिए गए वो यातायात के साधन हुए. दूसरे कौन कौन से हैं वो भी तुम्हें सोचना पड़ेगा. उसके बाद हमें यहाँ कुछ फूलों के भी नाम दिए गए, कुछ फूल हमें दिखाए गए. इसके और इसके अलावा और भी फूल होंगे, उसके बारे में भी हमें सोचना है. तो इसकी जो हमें चित्र दिया गया है उसके साथ हमें कुछ सवाल भी दिए गए. पहले हम उनका सॉल्यूशन कर लेते हैं. ध्यान से देखिए. पहला सवाल कौन सा है? चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए. तो हमें क्या करना है, जो हमारा पहला चित्र है उसमें कौन कौन से फूल है हमने बात की है, वही सब नाम यहाँ पे हमें लिखने होंगे. कौन कौन से फूल थे? एक तो चंपा, दूसरा मोगरा, तीसरा गुलाब और चौथा गुड़हल. उसके बाद दूसरा सवाल के बारे में देखो. दूसरा सवाल कौन सा है? चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए. यहाँ पे जो भी दूसरे फूल रह गए हैं जिनका नाम यहाँ पे नहीं है वो नाम हमें यहाँ पे लिखने होंगे, जो तुम्हें खुद से ही ढूंढ कर लिखने होंगे इधर. उसके बाद हमारा तीसरा सवाल कौन सा है? चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए. हमने उसके बारे में भी बात की थी. अभी हम देखते हैं कौन कौन से साधन थे. पहला तो साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा है, बस, उसके बाद नाव है, जहाज है, हेलीकॉप्टर है और हवाई जहाज़, और एक रेल भी हमें पीछे दिख रही है. उसके बाद जो हमारा चौथे नंबर का सवाल है उसके ऊपर दिए वो यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है. यह भी हमें खुद से ही करना पड़ेगा. ऐसे यातायात के नाम दिखाने हैं जो यहाँ पे नहीं है, जो इस चित्र में अभी नहीं है, वो सी
जैसे कि इसमें कुछ क्या नहीं है, टांगा, जो घोड़ा गाड़ी होती है ना वो यहाँ पे नहीं है, तो उसका नाम लिखना है। ऐसे ही जो यातायात हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके ऐसे जो साधन होंगे उसके नाम हमें यहाँ पे लिखने होंगे। तो सभी ने लिख लिया होगा। और अभी हम जो हमारे आ, तालिका नंबर 1 और तालिका 2 के बारे में भी बात करेंगे। वो तभी आप कर पाएंगे जब आप ये साधनों की सूची और फूलों के नामों की सूची बना लेंगे। उसी के बाद तालिका 1 और तालिका 2 उसके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने सारी सूचियाँ बना ली होंगी और हम तालिका 1 की जो हमें सूचना दी गई है उसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सूचना दी गई है कि आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे, जो भी हम सबने नाम लिखे, जो भी चित्र में है और चित्र में नहीं भी है, उन सभी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो जो भी साधनों के नाम है लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका 1 और तालिका 2 में हमें क्या करना है, वर्गीकृत करना है, यानी हमें अलग अलग करना है। करके सही स्थान पर लिखिए। तो हम जिसका स्थान जहाँ पे वहाँ पे वो हम लिखेंगे। जिस तरह से तालिका 1 में एक तो दो पहियों वाले, उसके बाद 3 पहियों वाले, उसके बाद 4 पहियों वाले और 4 से जो अधिक पहियों वाले हैं, तो हमें क्या करना है, साधनों को उनके पहियों के हिसाब से अलग अलग करना है। जैसे कि 2 पहियों वालों में क्या आ सकता है, पहला तो 2 पहियों वालों में साइकिल आएगी और 3 पहियों वालों में रिक्शा आएगी और उसके बाद 4 पहियों वालों में मोटर कार आएगी। उसी की तरह और 4 से अधिक पहिए होंगे उसमें कौन सा साधन आएगा, 4 से अधिक में बस आएगी। तो इसी तरह हमने पहियों के हिसाब से अलग अलग किए हैं और भी जो तुम्हारी सूची में नाम होंगे उन्हें भी इस तरह से पहियों के हिसाब से तुम्हें अलग अलग करने पड़ेंगे। अभी हम देखेंगे तालिका दूसरी। तो ध्यान से देखिए, दूसरी तालिका में हमें क्या करना होगा, पहले सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, जो सड़क पर चलते हो वो सब यातायात के साधन हमें यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, जो भी साधन हवा में उड़ते होंगे वो हमें यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद तीसरे में क्या है, पानी में चलने वाले यातायात के साधन, तो जो भी साधन पानी में चलते होंगे वो उनके नाम हमें यहाँ पे लिखने होंगे। ये सब तुम्हें अपने आप खुद से करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे ज़रूर से पूछना। उसके बाद तो उसके बाद हमें क्या दिया गया है, चौथे नंबर पे, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें 2 टिकट के चित्र दिए गए हैं। पहला कौन सा टिकट है, बहुत बढ़िया, किसका है, हमारी ट्रेन का टिकट है। और दूसरा टिकट किसका है, बहुत बढ़िया, किसका है, बस का टिकट है। और दोनों टिकट दिए गए हैं हमें और नीचे कुछ हमें प्रश्न पूछे गए हमसे। तो उन प्रश्नों के हम जवाब किसके आधार पर देंगे, टिकट को देखकर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न कौन सा है कि यह क्या है, तो उसका जवाब क्या होगा, यह टिकट है। उसके बाद बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, जो दूसरा सवाल है हमारा वो कौन सा है, जो बस का टिकट दिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक का है। तो जो बस का टिकट का चित्र है उसको ध्यानपूर्वक देखिए, क्या है, कहाँ से कहाँ है, बहुत बढ़िया, कहाँ से, बस का टिकट हड़ाट से लेकर चिलोड़ा तक का है। उसके बाद तीसरा सवाल पढ़िए, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, चित्र को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो रेल का टिकट मुंबई से लेकर कहाँ तक का है, बहुत बढ़िया, कहाँ तक, अहमदाबाद तक का है। और उसके बाद का सवाल पढ़िए, बस के टिकट में
क्या है? बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? जो हमारा बस का टिकट है उसमें किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? 91 यानी 91 रुपये लिखा है। तो क्या इससे क्या पता चलता है बस का टिकट में के बारे में कि हडा हडाद से लेकर चिलोड़ा जाने के लिए बस में जाना पड़े तो कितने पैसे होंगे? 91 रुपये होंगे। और 5वां नंबर का जो सवाल है वो पढ़िए, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो अभी उसी तरह है, हमें रेलवे में का भी जो किराया है वो ढूंढना है। तो रेल के टिकट का किराया कितना है? 204 रुपये है। तो इससे 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 हमें क्या पता चलता है? मुंबई से हमें जाना हो अहमदाबाद तो कितने रुपये लगेंगे टिकट ट्रेन की? 204 लगेगी। उसके बाद का सवाल पढ़िए, रेल के टिकट का दिनांक बताइए। तो जो रेल का टिकट है उसमें कौन सी तारीख दी गई है? रेल के टिकट का दिनांक 11 तारीख 11 महीने और 2011 है। और इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? इसी तरह क्या पूछा गया हमसे कि बस में और ट्रेन में तो टिकट लगता ही है, उसी तरह किस किस जगह किस साधन से हमें जाना हो तो टिकट लगता है। बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में टिकट लगता है। उसके बाद हमारे 7वें नंबर का जो अभ्यास है वो देखिए, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र 1 और चित्र 2 में हमें सेम ही चित्र दिया गया है, लेकिन इन दोनों में कुछ भेद छिपा है। कुछ कुछ भेद हमें ढूंढने होंगे और हमें नीचे लिखने होंगे और तुम्हें एक खुद से ही करना पड़ेगा। तुम्हें जितने भी भेद मिले कि जो चित्र 1 में है और चित्र 2 में ना हो वो लिखना पड़ेगा, और चित्र 2 में हो और चित्र 1 में ना हो ऐसा भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। ऐसे ही जितने भी तुम्हें भेद मिले तुम्हें नीचे लिखना होगा। कम से कम 4 या 5 तो भेद होंगे ही, तुम्हें सब ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद यहीं पे हमारा जो पहला यातायात का जो हमारा पाठ है वो खत्म होता है। तो કેવું લાગ્યું? સરસ પાઠ હતો ને? તમને મને લાગે છે ખૂબ મજા પડી હશે। તમને જો પણ ન સમજ પડી હોય મને જરૂર પૂછજો। ત્યાર પછી જે આ પાઠનો તમારે અભ્યાસ તો કરવાનો જ છે, ત્યાર પછી એનો જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે તે પણ આપણે કરવાનું જ છે। તે તમારે જાતે કરજો। તમને ન સમજ પડે તો મને પૂછજો, હું તમને ચોક્કસપણે એમાં વધુ સમજ આપીશ। હવે આપણે રેગ્યુલર હિન્દીના જે આપણા પાઠો છે એ પૂરા કરવાના છે। આપણે રેગ્યુલર મળીશું। તો જે પણ તમારો ડાઉટ્સ હોય તે મને જરૂર તમે પૂછજો। અને આજે આપણે આ વિડીયોમાંથી વિદાય લઈએ છીએ।